नमस्कार साथियों। आज हम सामान्य ज्ञान के सबसे अच्छे 25 प्रश्न, बेस्ट 25 प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे। ये इस सीरीज का पहला सीरीज है जिसमें आपको सामान्य ज्ञान के बहुत ही बेहतरीन 25 प्रश्नों की एक वीडियो लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। ये प्रश्न आपके सभी एग्जाम्स, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, 10+2 हो, एमटीएस एग्जाम हो, रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो, बैंक क्लर्क हो, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स हो, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम जिसमें आप बैठना चाहें या किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम में आप बैठना चाहें, उसकी तैयारी के लिए आपके बेस्ट क्वेश्चंस का एक सीरीज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये सीरीज नंबर पहला है। अगर आप इसी तरह की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसी सीरीज को पकड़ करके चलिए। इसके बाद सीरीज नंबर 2 और सीरीज नंबर 3 इसी तरह से आगे कंटिन्यू रहेगा। तो इन एग्जाम्स की तैयारी करने से आपकी गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी है, इन क्वेश्चन की तैयारी से बहुत ही अच्छी आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आप लगातार ये वीडियो देखते रहिए और नोट करते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कपास का उत्पादन पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ तो यूनानवासी कपास को क्या कहते थे? तो साथियों, यूनान के लोग कपास को क्या कहते थे? तो इसका उत्तर है सिंडन। यूनानवासी कपास को सिंडन कहते थे। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा की मोहरें किसकी बनी होती थी? हड़प्पा की मोहरें यानी कि जो सील होती हैं वो किसकी बनी होती थी? इसका उत्तर है सेल खड़ी से। एक प्रकार का जो स्टोन है, एक प्रकार के पत्थर है, सेल खड़ी जिसको बोलते हैं, उसके हड़प्पा की मोहरें उससे बनी होती थी। प्रश्न नंबर तीसरा है, किसका प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में हुआ? तो हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किसका प्रयोग होता था? तो मुद्राओं का निर्माण टेराकोटा से होता था। टेराकोटा एक प्रकार की पकी हुई मिट्टी को कहते हैं, तो उससे हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण होता था। चौथा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? घोड़े के अवशेष, तो अभी तक माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा एक ऐसा जीव था जिसके अवशेष नहीं मिले थे, लेकिन सुरकोटड़ा नाम की एक जगह है जहां से घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। पांचवा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के औजार और शस्त्र मुख्यतः किसके बनाए जाते थे? तो औजार और शस्त्र किसके बनाए जाते थे हड़प्पा सभ्यता में? तांबा, टिन और कांसे के बनाए जाते थे हड़प्पा सभ्यता के औजार और शस्त्र। छठवां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य आहार क्या था? मुख्य भोजन उनका क्या था? गेहूं उनका मुख्य भोजन था, मुख्य खाद्य पदार्थ था। आइए आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में खत्ती या भंडार गृह सबसे अधिक कहाँ पाए गए हैं? तो भंडार गृह सबसे अधिक हड़प्पा में पाए गए हैं। आठवां प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सबसे ज्यादा उत्पादन हड़प्पा में किस वस्तु का होता था? तो कपास का उत्पादन हड़प्पा में सबसे ज्यादा होता था। नौवां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के स्नानागार कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? तो जो सबसे बड़े बाथरूम्स हैं जिनको ग्रेट बाथ कहते हैं, वो सिंधु सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से विशाल वृहद स्नानागार प्राप्त हुए हैं। 10वां प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में शवाधान की कौन सी पद्धतियां प्रचलित थी? शवों का अंतिम संस्कार किस प्रकार से होता था पूरा पाषाण काल में? ओल्ड स्टोन एज में किस तरह से शवाधान किया जाता था? तो इसका उत्तर है, शवों को मुख्यतः गाड़ा जाता था और कई बार मानवों के साथ कुत्तों को भी गाड़ा जाता था जिसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, और कई जगह शवों को खुले मैदान में भी छोड़ दिया जाता था। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न 11 है, सैंधव सभ्यता के लोगों ने सबसे ज्यादा कौन सी धातु का प्रयोग किया? तो इसका उत्तर है, कांसे का सबसे ज्यादा प्रयोग सैंधव सभ्यता के लोगों ने किया। 12वां प्रश्न है, किस वस्तु का आयात सिंधुवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण था? सिंधुवासी सबसे ज्यादा किस वस्तु का आयात करते थे? तो धातुओं का और बहुमूल्य पत्थरों का वे आयात किया करते थे। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, किस पशु से सिंधुवासी परिचित नहीं थे? तो सिंधुवासी घोड़े से परिचित नहीं थे। हालांकि सुरकोटड़ा में घोड़े के अवशेष अवश्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन अभी तक ये माना जाता है कि घोड़े से सिंधुवासी परिचित नहीं थे। चौथा प्रश्न है, किन्होंने सिंधु वासियों को बसाया था? तो सिंधु वासियों को किन्होंने बसाया था? भूमध्य सागरीय लोग
उन्होंने सिंधुवासियों को बसाया था, ऐसा माना जाता है। 15वां प्रश्न है, सैंधववासी आभूषण बनाने में किस धातु का प्रयोग करते थे? तो किस धातुओं का प्रयोग वे आभूषण बनाने में करते थे? वे सोने, चांदी, तांबे और हाथी दांत और हड्डियों के आभूषण बनाया करते थे, जिसके की अवशेष प्राप्त हुए हैं। 16वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में किस फसल के साक्ष्य नहीं मिले हैं? तो जैसे कि पहले मैंने बताया, गेहूं उनका सबसे प्रिय खाद्य पदार्थ था, परंतु ऐसी कौन सी फसल थी जिसके साक्ष्य नहीं मिले हैं? तो दालों के वहां पर साक्ष्य नहीं मिले हैं, पल्स के वहां पर कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। 17वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा किन 4 फसलों का प्रयोग किया जाता था? कौन सी मुख्यतः 4 फसलें सिंधु सभ्यता के लोग प्रयोग करते थे? तो सबसे प्रमुख उनका खाद्यान्न था गेहूं, फिर जौ, कपास और मटर। तो गेहूं उनका सबसे प्रिय खाद्यान्न था, जौ और मटर तो था ही, और कपास को सिंधुवासी सिंडन कहा करते थे, यूनानवासी सिंडन कहा करते थे। 18वां प्रश्न है, क्या सिंधुवासियों ने धातु मुद्रा का प्रयोग किया? तो इसका उत्तर है नहीं, सिंधुवासियों ने धातु मुद्राओं का प्रयोग नहीं किया। 19वां प्रश्न है, किस सिंधु स्थल के नाम पट्टिका अभिलेख मिलता है? तो पट्टिका अभिलेख किस सिंधु स्थल के नाम पर है? धौलावीरा के बारे में पट्टिका अभिलेख में लिखा है। 20वां प्रश्न है, कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार, ग्रेनरी, लार्ज ग्रेनरी जो है, विशाल अन्नागार जो है, वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। 21वां प्रश्न है, कांसे की नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई है? उसकी मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है कांसे की नर्तकी की मूर्ति। 22वां प्रश्न है, पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति कहाँ से मिली है? पत्थर की पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से हमें पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। 23वां प्रश्न है, किस स्थान से बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के निशान मिले हैं? तो बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के निशान हमें चन्हुदड़ो से मिले हैं, चन्हुदड़ो। 24वां प्रश्न है, कौन सी विशेषता नवपाषाण काल की है और कौन सी नहीं है? तो नवपाषाण काल की विशेषताएं कौन सी हैं और कौन सी नहीं है? तो नवपाषाण काल में सबसे प्रारंभिक कृषि संस्कृति यानी कृषि करने की शुरुआत हुई, आग से भोजन पकाने की शुरुआत भी नवपाषाण काल में हुई, और मृद भांड बनाने की जो संस्कृति है वो भी नवपाषाण काल में शुरू हुई, परंतु मनुष्य के स्थायी निवास बनने का आरंभ जो है नवपाषाण काल में नहीं हुआ। 25वां प्रश्न है, हड़प्पा का लगभग काल कौन सा है? हड़प्पा की जो लगभग अनुमानित तिथि मानी जाती है वो है 2500 BC, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। तो साथियों, ये थे हमारे सबसे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न, जो कि किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, और ये सभी प्रश्न पहले भी कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। इसके अलावा अगर आप इसी तरह से अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे प्रश्नों की तैयारी करना चाहते हैं, उनका संग्रह करना चाहते हैं, तो आप अगले वीडियो को भी जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।